कुछ भी मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आईसीआर की जो पीएचडी की जो काउंसलिंग है उसका जो पूरा शेड्यूल है, कब से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी, क्या और कब काउंसलिंग का शेड्यूल है, कब फर्स्ट राउंड वगैरह आपके अलॉट होंगे, तो पूरे शेड्यूल के बारे में अपन विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और आपको विस्तृत और भी यदि आपको संपूर्ण जानकारी उसके बारे में जाननी है तो इस पीडीएफ में अवेलेबल है। ये जो पीडीएफ है ये आपका 70 पेज का पीडीएफ है और ये पीडीएफ आपको ICRexam.net वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक में भी आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस पीडीएफ के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर आईसीआर का जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है, रजिस्ट्रेशन है, वो यहाँ पर आ चुका है और आपकी जो मतलब पूरा शेड्यूल है कि कब कब पीएचडी का क्या हुआ। तो जो आपका रिजल्ट है एनटीए ने 20/11/2022 को जारी कर दिया और आपका जो डाउनलोडिंग रैंक कार्ड है वो आपका 26/11/2022 को रैंक कार्ड आ गया पीएचडी का, ठीक है। और डाउनलोडिंग और काउंसलिंग लेटर पीएचडी का कब आया? 19/12/2022 आईसीआर की पीएचडी, ठीक है। और स्टार्ट ऑफ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और डिस्प्ले सीट मैट्रिक्स एंड चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हुई, यानी कि रजिस्ट्रेशन और आपका जो पीएचडी की जो सीट मैट्रिक्स है आईसीआर की वो और चॉइस फिलिंग 19/12/2022 5 PM से। ये टाइम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने टाइम पे ही टाइम आपको समय ध्यान रखना है, ठीक है। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड पे काउंसलिंग फीस, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन की और जो आपके 500 रुपये कटेंगे काउंसलिंग, उसकी लास्ट डेट कब है? तो वो है 23/12/2022 11:59 PM तक। कई कई विद्यार्थी जो है वो 5 PM तक ध्यान रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 11:59 PM तक है। और एंड ऑफ चॉइस फिलिंग मान के चलो जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया और 500 रुपये भी कटा दिए, मतलब 500 रुपये कट के तो रजिस्ट्रेशन हो गया, तो लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं भरी, तो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 23/12/2022 11:59 PM तक। और फिर आपने चॉइस फिलिंग नहीं भरी तो चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 24/12 11:59 PM। अब इसके बाद में जब आईसीआर का जो पीएचडी का जो फर्स्ट राउंड आएगा वो आएगा आपको 27/12 को 5 PM पर, ठीक है। और इसी प्रकार से फिर आपका राउंड आ जाएगा, फिर आपको कोई ना कोई चीज़ जो आईसीआर के थ्रू पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। फिर आपको उस टाइम पे काउंसलिंग के थ्रू डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद में काउंसलिंग के थ्रू डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे और फिर जब आप जो यूनिवर्सिटी मिली है वहाँ पर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के द्वारा भी जाना पड़ेगा। तो उस टाइम कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस वीडियो में ये डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड की डिटेल है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और फिर आपका सेकेंड राउंड, अब देखो पिछली साल तक तो जो था 21 तक तो केवल आईसीआर के यूजी पीजी पीएचडी के 3 राउंड होते थे, मेन फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद में एमओपी। लेकिन इस बार से क्या है कि जो मेन जो राउंड है, इस बार से क्या है कि जो मेन जो राउंड है वो कितने हो रहे हैं? वो हो रहे हैं आपके 4 राउंड, उसके बाद में एमओपी अप राउंड। तो सेकेंड राउंड ये हो गया अपन का फर्स्ट राउंड और ये इसके बाद में आपका सेकेंड राउंड 8/1/2023 से शुरू है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका जो है वो है थर्ड राउंड, ठीक है। थर्ड राउंड आपका है 19/1/2022 को 5 PM, ठीक है। फिर इसके बाद में फोर्थ राउंड है जो कि 30/1/2023 को 5 PM तक है। और फिर इसके बाद में आपका फाइनल जो एमओपी अप राउंड है, फाइनल राउंड जिसको अपन बोलते हैं, वो है आपका 9/2/2023 5 PM तक। फिर इसके बाद में जो है आपका यहाँ पर काउंसलिंग से संबंधित है, यदि आपको काउंसलिंग से संबंधित कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम वगैरह आती है तो आईसीआर की जो ICRexam.net है वहाँ पर होम पेज पर जो हेल्प डेस्क नंबर वगैरह वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। कोई अब ये जो प्रॉब्लम है किस चीज़ के लिए संपर्क करोगे? टेक्निकल प्रॉब्लम के ही आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक जो है इसकी, और फिर इसके कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको ध्यान रखने, वो इंस्ट्रक्शन ये हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन आपके ये हैं, वो इंस्ट्रक्शनों को आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन है पीएचडी के लिए, ठीक है। ये आपके इंस्ट्रक्शन है। तो ये था आईसीआर का जो पीएचडी का जो काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन का जो शेड्यूल है वो। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इसके डॉक्यूमेंट्स के लिए कि पीएचडी के लिए जब आपको कोई भी आईसीआर के जो पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी वगैरह मिल जाएगी तो उसमें जब आपको ऑनलाइन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने और फिजिकल रिपोर्टिंग के साथ में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए जो है आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो मिलेगी पीएचडी के डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है।
और इसी में ही जो है अपन पीएचडी के डॉक्यूमेंट्स के लिए वीडियो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो, ठीक है। इसी में ही डॉक्यूमेंट्स की वीडियो वो लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये है आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, यानी कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑनलाइन अपलोडिंग एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एंड प्रोड्यूसिंग एट द टाइम कंप्लीटेशन ऑफ काउंसलिंग। यानी कि आपको जैसे मान के चलो ICAR के, ये क्या पीएचडी का शेड्यूल है, तो पीएचडी की इसमें मैं बात करूँगा। तो ICAR के थ्रू पीएचडी के लिए यदि आपको कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल गई, तो उसके लिए आपको जो ऑनलाइन काउंसलिंग के वक्त है कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने और रिपोर्टिंग के टाइम कौन से करने, ये दोनों लिस्ट है। यहाँ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन अपलोडिंग ड्यूरिंग काउंसलिंग और फिजिकल रिपोर्टिंग टू अलॉटेड EU आफ्टर काउंसलिंग, ठीक है। तो जहाँ पर आपको सही ये लिख रहा है मतलब वो अपलोड करने और ये, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है आपकी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये था ICAR पीएचडी का पूरा शेड्यूल, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, शेड्यूल के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में जाना। तो यदि आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। जिन्होंने पहले से कर रखा उनका दिल से धन्यवाद है जिन्होंने, और इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें और सेलेक्ट करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय कृषि विज्ञान।